मैं इस ब्रीफिंग को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक मिनट का मौन रखा जाए। इसके लिए आप सब खड़े हो जाए। As you all know, on 12th June, Air India flight number 171, which took off from Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, crashed soon after it. So, that tragic incident, we are here to give a small brief, and I request Secretary, Minister of Civil Aviation, to give a short opening remark. ये विमान दुर्घटना एयर इंडिया Is there a mic somewhere here? You might have to be a little loud. यहाँ पे परसों दिनांक 12 जून 2025 को लगभग 2 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि अहमदाबाद से गैटविक लंदन के लिए जाने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और इसकी विस्तृत जानकारी हमने एटीसी अहमदाबाद के जरिए ली तुरंत, जिसका विवरण मैं देना चाहूँगा आगे के 2 या 3 मिनट में। यह एक AIC 171 एक शेड्यूल्ड फ्लाइट थी अहमदाबाद से गैटविक के लिए, और इसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। इस विमान ने दोपहर 1:39 टेक ऑफ किया था और कुछ ही सेकंड्स में लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात यह सिंक करने लगा, अर्थात ऊंचाई खोने लगा था। 1:39 में पायलट ने ATC को, अहमदाबाद ATC को, उसने मे डे अर्थात फुल इमरजेंसी की सूचना दी थी। ATC के अनुसार जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की, उसका कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक 1 मिनट के बाद यह विमान हमारे एयरपोर्ट से लगे मेधाणी नगर, जो हवाई अड्डे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान की कप्तान कैप्टन सुमित सबरवाल थे और प्रथम अधिकारी थे क्लाइव सुंदर। जहां तक विमान के पूरे इतिहास की बात है, विमान ने इस दुर्घटना से पहले पेरिस दिल्ली अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी। उसमें कोई रिपोर्ट नहीं थी। पेरिस से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी। और दुर्घटना के कारण रनवे को 2:30 बजे 2:30 में इसको बंद कर दिया गया, और उसके बाद सारे प्रोटोकॉल को पूरा करने के बाद 5 बजे से सीमित उड़ानों के लिए अहमदाबाद का रनवे को फिर से शुरू किया गया। घटना 1:40 पे होती है। 3-3.5 घंटे के भीतर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सारी टीम, पूरी टीम, हमारे आदरणीय मंत्री जो सिविल एविएशन विजयवाड़ा में थे एक इंस्पेक्शन के लिए, वहाँ से डायरेक्टली मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिविल एविएशन जो यहाँ पे हम ऑफिस में थे, हम लोग कंट्रोल रूम पहुँचे, और फिर 3-3.5 बजे के आसपास
5:30-6 बजे के आसपास हमारी पूरी की पूरी टीम, जिसमें DGBS, DGCA और चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीनियर ऑफिसर्स, मैं स्वयं, हम लोग सब लोग वहां पे उपस्थित थे, घटनास्थल पर उपस्थित थे। तुरंत एक हमारे यहाँ जो हमारा नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम जो है 011246104843 और 9650391859, उसकी स्थापना की गई, और जिसमें DGCA, BCS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, CISF और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, इट्स अ कंबाइंड टीम विच स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑलमोस्ट इमीडिएटली। और अहमदाबाद हवाई अड्डे का आपातकालीन नंबर और एयरलाइन का जो हेल्पलाइन नंबर था, उसको भी हम लोगों ने सोशल मीडिया और PIB के जरिए उसको हमने सबके साथ साझा किया। गुजरात सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं, पुलिस विभाग है, फायर ब्रिगेड, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया था। घायलों को अस्पताल शिफ्ट किया गया, वहां पे ऑफिसर्स लोग की तैनाती हुई, फायर ब्रिगेड ने वहां पे आग पर तुरंत काबू कर लिया था। कहीं कहीं से धुआं निकल रहा था, छोटी मोटी आग थी, लेकिन 6 बजे तक, जब तक हम लोग वहां पे घटनास्थल पर पहुंचे मेधाड़ी नगर में, अहमदाबाद में, तो आग पर करीब करीब पूरी तरीके से काबू कर लिया गया। तुरंत उसके बाद हमारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार हमारा जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है ने उसी दिन विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच नियम 2017 के तहत के अनुसार जांच शुरू कर दिया गया है, और यह एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है, और पूरा घटना स्थल को सुरक्षित कर लिया गया है। हमारा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसको ब्लैक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, वो मिल गया है। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से स्मूथली चल रहा है। जहां तक AIB दुर्घटना के कारणों और तकनीकी पहलुओं पर जांच करेगा, एक और हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जिसके बारे में सोशल मीडिया में भी हम लोगों ने इस तथ्य को साझा किया है, गृह सचिव की अध्यक्षता में। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी सम्मिलित हैं। यह कमेटी दुर्घटनाओं के कारणों के साथ साथ भविष्य में एविएशन से सेफ्टी और इसको कैसे, एविएशन सेफ्टी को और सुदृढ़ और इसको कैसे मजबूत बनाया जा सके, इसकी अनुशंसा करेगी। I stop here and I'll request Honorable Minister Civil Aviation to address the press. Last 2 days have been very difficult, especially in the ministry and for everyone else. The accident that has happened near Ahmedabad airport shook the entire nation. And my deepest condolences to all the families who have lost their loved ones in the incident. I have also personally lost my father in a road accident. So to a certain extent, I can understand the pain and anguish that the family members are feeling. And in fact, it was a moment of shock right after we got to know about the incident. But even in that disbelief, I personally rushed to the site to oversee what needs to be done, what support needs to be provided. And that was the attitude of the government of Gujarat also. The attitude was the same from government of India and the other people at the ministry also. And once we rushed to the site, we already saw, this was just within hours of the happening of the incident. So once I arrived at the site, the government of Gujarat already put in the necessary rescue teams. The response teams from all the concerned departments were working on ground actively, trying to rescue whatever is possible, trying to cut down the fire and to move the debris so that the bodies can be sent to the hospital at the earliest. And with the timely response, things were able to move
much faster than as was expected after looking at how the crash has happened at the site. And from the ministry, taking utmost seriousness of the incident, the Aircraft Accident Investigation Bureau, which was formed specifically to look into the accidents that happen around aircrafts, was immediately mobilized, and the GO team from the AIB, including 5 members constituting DG AIB, was also immediately rushed to the site to start the investigation process. And since day one, within hours itself, the AIB has started its process of investigation. And yesterday, they have added 2 more members to the investigation, one from the forensics team, one from the medical team. And they would be doing it in future also as necessary. Whichever expert is required, they will be adding them to the investigation. And one important update from the technical investigation, which is happening through the AIB, is the recovery of the black box yesterday around 5 p.m. from the site. The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. So we are also eagerly waiting for what the results or the report is going to be once the AIB goes through its full investigation. And like I said, taking utmost seriousness of the incident and to further investigate into the incident and to look into all the theories or other information that is going around this incident, we felt it would be much better to have another committee also overlooking into this crash and also the safety. So yesterday I've announced it before only that we are going to form another high-level committee before. And immediately we have constituted the committee also yesterday under the chairmanship of Home Secretary. And like our initial thought, we wanted to have experts in the committee from various sectors and not less than any joint secretary level. So accordingly, we have constituted the committee. We have circulated the order also of the high-level committee which is going to investigate this crash. So like I said, the Home Secretary is going to be the chairman of the committee, Secretary Ministry of Civil Aviation, Additional Secretary from MHA, one representative from the state of Gujarat where the incident actually happened, representative from State Disaster Response Authority, Government of Gujarat. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಇವಾಗ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸೋ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತು. 1:49ಕ್ಕೆ ಮೇಡೆ ಅಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪೈಲಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಸುಮಾರು 1 ನಿಮಿಷದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಮಾನ ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ದೆಹಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿವರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.